मैं मोहम्मद महताब आलम और हमारे बीच में हमारे गोताखोर की टीम है। ये है मोहम्मद नियाज अंसारी और ये है मोहम्मद मनव्वर आज़ाद और ये है मुमताज़ शाही और ये है करीम अंसारी और वह है कमरू जमा। ये सभी हमारे टीम के सदस्य हैं। कोई लोग नहीं आया। और हम लोग गोताखोरी के क्षेत्र में 2011 से आए हुए हैं और 4 जिलों में अभी तक हम लोग कार्य कर रहे हैं प्रशासन के आदेशानुसार और एसडीओ डीसी के आदेशानुसार हम लोग सारा काम कर रहे हैं चारों जिला में। इस दरमियान में हम लोगों के साथ में काम लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से और हम लोग को मानदेय के रूप में मात्र जिस दिन काम हम लोग करते हैं 572 रुपया दिया जाता है और 572 रुपया में आने जाने का खर्चा और खाने का उसी में हम लोग का ऐड रहता है। हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं पूरी टीम की ओर से कि हम लोग को मानदेय नियोजन अस्थायी नियोजन दिया जाए और दूसरी बात हमारे टीम के लोगों को बीमा सुरक्षा भी दिया जाए और जो उपकरण सामग्री है जो गोताखोर के लेके वो सारा हम लोग को उपलब्ध कराया जाए ताकि आने वाले समय में हम लोग और हाई प्रोफाइल स्किल्ड के साथ हम लोग गोताखोरी के क्षेत्र में उतर सके और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें हम लोग जल्द से जल्द रिजल्ट दे सके। आज 13 मई को गौस नगर में प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जिला समिति की ओर से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गौस नगर मर्रा चास में। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं जिला प्रशासन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि ज़िले में हमारे यहाँ जो है ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, पीछे लोग हमारे खड़े हैं, ये सभी लोग जो हैं कुशल गोताखोर हैं जो प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स हैं जो गहरे पानी में उतर करके और रेस्क्यू का काम करते हैं, इतना जोखिम भरे काम करते हैं। और ये लोग पिछले वर्ष 2011 से ये कार्य को कर रहे हैं और ये बेसिकली खेत को जो हमारा पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत आता है जहाँ से हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय इजराइल अंसारी थे, वहाँ से ये लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे ज़िले के लिए एक एसेट्स हैं, ये हमारे ज़िले के रियल हीरो हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 10-11 साल इतने वर्षों के बाद जो 2011 से ये लोग कार्यरत हैं और इस बीच इन लोगों ने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जीवित फंसे हुए लोगों को पानी से बचाया है, उसमें दामोदर नदी और डूबते हुए लोगों को जिंदा बचाया और लगभग 200 जो है वो जो गहरे पानी में डूब गए थे दुर्भाग्यवश, तो ऐसे 100 को निकालने का इन लोगों ने काम किया है। ठीक है। और जिला प्रशासन जो है वो इनके श्रमिक के तौर पे जो है वो बहुत ही छोटी सी राशि जो है वो जिस दिन इनसे कार्य लिया जाता है वो दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने अपनी ओर से मदद भी किया है, आपदा विभाग ने मदद किया है और इनको एनडीआरएफ से भी इनको ट्रेनिंग दी गई है और कई मौक़ों पे जिला प्रशासन ने इनको प्रशंसा पत्र भी दिया है। ये अति कुशल गोताखोर भी हैं। आपको जो एनडीआरएफ वगैरह जो हम लोग रांची से आती है किसी मेजर घटना पे, तो उनके आने में जितना समय लगता है उतना समय में तो ये लोग काम करके और वो फ्री हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक एसेट्स हैं ज़िले के। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये इतने पिछले कई वर्षों से लगातार जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए सारी अपनी जो कुशलता है उसको योगदान दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको जो है नियमित रूप से अस्थायी नियोजन भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि इनसे डीबीसी भी इनकी योगदान ले रही है, इनका सहयोग लेती है, ओएनजीसी भी लेती है, सीसीएल ने भी कई बार लिया है, बीएसएल के क्षेत्र में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई जिसमें बीएसएल ने भी इनकी सेवा को लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि सेवा लोग ले रहे हैं और आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक वो जो है ना धरातल पे नहीं उतर पाया और इनको अस्थायी नियोजन भी नहीं मिल पाए। जबकि झारखंड सरकार का ये एक्ट है जो स्थानीय नियोजन एक्ट के अंतर्गत इन्हें आसानी से नियोजन दी जा सकती है। ये जहाँ रहते हैं वहाँ ओएनजीसी भी कार्यरत है, वहाँ डीबीसी भी कार्यरत है, वहाँ सीसीएल भी कार्यरत है, कई कंपनियाँ जो कार्यरत हैं, तो वहाँ इनको नियोजन अस्थायी तो दिया ही जा सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो उदासीनता है। हम आग्रह करेंगे। मैं कल
हमारी टीम जो है वो कल हम लोग रांची थे, वहाँ हम लोगों ने श्रीमान चीफ सेक्रेटरी को भी हमने दिया, श्रीमान हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया, और इस संदर्भ में जो हमारी आपदा की सेक्रेटरी हैं श्रीमती विप्रा भाल जी, उनसे भी मैं पर्सनली मिल करके उनसे हमने लिखित आवेदन दिया, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और सकारात्मक पहल करने का उन्होंने वादा किया। तो हमें इस बात का यकीन है कि निश्चित रूप से इस दिशा में पहल होगी। और इनकी 3 मुख्य बातें हैं जो ये लोग कह रहे हैं या ये लोग चाहते हैं जिला प्रशासन। पहली बात ये है कि ये साल में सिर्फ कुछ एक दिन इनका इस्तेमाल होता है और उनका पारिश्रमिक दिया जाता है, और शेष दिन जो है वो 365 दिन में 350 दिन ये लोग आइडियल बैठे हुए रहते हैं। तो इनके लिए एक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो ये चाहते हैं कि अस्थायी इनका नियोजन हो जाए। दूसरा इनके पास जो एक अहम इशू है वो है ग्रुप दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल पॉलिसी इनकी होनी चाहिए निश्चित रूप से। जो इतना सिंसियर और इतना जोखिम भरा काम हो रहा है, और कल को मैंने वो कहता है ना शिकारी खुद शिकार हो गया, मान लिया कि मैंने खुदा ना खास्ता अगर कोई घटना दुर्घटना रेस्क्यू करने वाले की हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में फिर इनका क्या होगा, माने इनके पीछे मैंने क्या वहाँ तो फिर कहीं ना कहीं लोग हाथ खड़ा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो हम ये चाहेंगे कि इनका दुर्घटना बीमा भी हो। और तीसरी बात ये है कि इन लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास अगर उपकरण सही ढंग से हो, उचित उपकरण का भी कहीं ना कहीं अभाव है, जिसमें लाइफ जैकेट है या बोट है या इस तरह के और कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो ये लोग जानते हैं, या जिला प्रशासन के आपदा विभाग भी इससे वाकिफ़ है, तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं CSR से या DMFT से तो उपलब्ध कराया ही जा सकता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा श्रीमान जिले के उपायुक्त महोदय से कि इस दिशा में जो है वो पहल करते हुए और वो इनको जो आवश्यक उपकरण है उसको उपलब्ध करा दिया जाए, इनकी जीवन ये बीमा भी करवाई जाए, और इनका ये अस्थायी जो नियोजन का जो मसला है उसको भी गंभीरतापूर्वक लेते हुए इनको शीघ्र ही जो है वो नियोजन उपलब्ध कराई जाए। और निश्चित रूप से ये लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, उपलब्ध हैं, काम कर ही रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से 2011 से। इस बीच ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के अंचल अधिकारी पेटरवार के और कई जगहों के अंचल अधिकारी हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी तेनुघाट SDM को अनुशंसा किया है कि इनको अस्थायी नियोजन के लिए प्रयास किया जाए, और जिला प्रशासन की ओर से भी इनको कई बार जो है प्रशंसा पत्र दी गई है, लेकिन इसके बावजूद को है धरातल पे नतीजा नहीं दिख पा रहा, जो माने कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है। उस पर हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले और इस पर पहल करें। धन्यवाद।